गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त मोड़ आने वाला है। कहानी में एक बार फिर से सभी पुराने किरदारों की वापसी हो चुकी है और इस बार ये वापसी किसी साधारण वजह से नहीं, बल्कि तेजस्विनी के लिए एक ढाल बनकर हुई है। तेजस्विनी इन दिनों एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। उसके जीवन में चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। हर तरफ से उसे सिर्फ अकेलापन और असफलता का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जब सभी पुराने दोस्त और रिश्तेदारों को इस बारे में पता चलता है, तो वह एक पल की भी देर नहीं करते और सीधा तेजस्विनी के पास पहुंच जाते हैं। सबका मकसद एक ही है, तेजस्विनी का साथ देना, उसका हौसला बढ़ाना और उसे फिर से जीवन की नई राह पर चलने की ताकत देना। रवि, जो तेजस्विनी का पुराना दोस्त रह चुका है, सबसे पहले उसकी मदद के लिए सामने आता है। वह तेजस्विनी से मिलने सीधे उसके पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह नील को एक मौका जरूर दे। रवि कहता है कि नील सिर्फ एक अच्छा इंसान ही नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी भी साबित हो सकता है। वह तेजस्विनी से कहता है कि जीवन में ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है जो हर हाल में आपके साथ खड़ा रहे। ऐसे इंसान को ठुकराना शायद जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तेजस्विनी, जो इस वक्त अपने करियर और अपने परिवार को लेकर काफी गंभीर है, रवि की बातें सुनकर थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। वह साफ कहती है कि उसका सपना सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को पाना है। वह एक बड़ी अफसर बनना चाहती है, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती है और किसी भी रिश्ते में बंध कर वह अपने मकसद से भटकना नहीं चाहती। लेकिन रवि अकेला नहीं है। उसके साथ साथ बाकी सभी भी तेजस्विनी के पास पहुंच जाते हैं। कोई उसका पुराना सहपाठी है, कोई उसकी बहन समान दोस्त, तो कोई उसका गुरु। सभी मिलकर तेजस्विनी को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके सपनों का टूटना नील की वजह से नहीं है, बल्कि यह एक नई दिशा है जो शायद किस्मत ने उसके लिए चुनी है। हर कोई तेजस्विनी से यही कहता है कि अगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो हर बार उसके लिए खड़ा रहा है, जिसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, तो उसे उससे भागने की बजाय उसके साथ खड़े होकर जीवन की लड़ाई लड़नी चाहिए। धीरे धीरे तेजस्विनी का दिल भी पिघलने लगता है। वह मानती है कि नील ने हमेशा उसका साथ दिया है, लेकिन उसके मन में अभी भी कई उलझनें हैं। वह कहती है कि वह नील को अब भी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन अगर नील चाहे तो वह उसकी एक अच्छी दोस्त बनकर जरूर रह सकती है। यह सुनकर सभी को थोड़ी राहत मिलती है और तेजस्विनी यह फैसला करती है कि वह नील से खुद जाकर बात करेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब तेजस्विनी को अचानक पता चलता है कि नील को उसके और ऋतुराज के पुराने रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल गया है। यह सुनकर तेजस्विनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह डर जाती है कि कहीं नील इस सच को जानकर फिर से उससे दूर न हो जाए। लेकिन इस बार तेजस्विनी अपने डर से भागने की बजाय हिम्मत करके नील के पास जाती है और उसे सब कुछ साफ साफ बता देती है। तेजस्विनी कहती है कि ऋतुराज के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक बीती गलती थी और अब उसका उस इंसान से कोई लेना देना नहीं है। वह आज भी उस गलती का पछतावा करती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि उस एक गलती की वजह से उसका आज और उसका भविष्य भी बर्बाद हो जाए। नील उसकी बातें ध्यान से सुनता है और फिर शांत भाव से कहता है कि उसने पहले ही समझ लिया था कि तेजस्विनी का दिल अब ऋतुराज के लिए नहीं धड़कता। उसे दुख इस बात का नहीं था कि तेजस्विनी का अतीत क्या था, बल्कि इस बात का था कि तेजस्विनी ने उससे ये बात छिपाई। नील की यह बातें सुनकर तेजस्विनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उससे माफी मांगती है। नील उसे माफ कर देता है और कहता है कि वह अब भी उसका सबसे बड़ा सहारा बनना चाहता है, चाहे वह पति के रूप में हो या सिर्फ एक दोस्त के रूप में। इस भावनात्मक बातचीत के बाद दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और उनका रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता है। अब जब सभी पुराने किरदार भी कहानी में लौट चुके हैं, तो कहानी में एक नई जान आ गई है। सभी मिलकर तेजस्विनी को एक बार फिर से उसके लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वह अपने करियर को फिर से शुरू करने का फैसला करती है और नील भी हर कदम पर उसका साथ देने का वादा करता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर
लीना और ऋतुराज इस पूरी सिचुएशन से बौखलाए हुए हैं। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि तेजस्विनी और नील एक बार फिर एक साथ आ रहे हैं और सभी लोग उनका साथ दे रहे हैं। लीना, जो खुद नील को चाहती है और तेजस्विनी से नफरत करती है, अब कोई बड़ी साजिश रचने की योजना बना रही है। वहीं ऋतुराज, जो तेजस्विनी को फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है, अब और भी खतरनाक प्लानिंग कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सभी की वापसी से लीना और ऋतुराज की साजिशें खत्म होंगी या फिर अब उनकी नजरें पूरी टीम पर होंगी। अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि लीना और ऋतुराज मिलकर एक ऐसा जाल बुनने वाले हैं जिसमें न सिर्फ तेजस्विनी बल्कि बाकी सभी लोग भी फंस सकते हैं। लेकिन इस बार तेजस्विनी अकेली नहीं है, उसके साथ है एक नई टीम जो हर कदम पर उसके साथ खड़ी है। अब देखना यह होगा कि क्या तेजस्विनी इस बार अपने रिश्तों को बचा पाएगी और अपने सपनों को भी हासिल कर पाएगी, या फिर लीना और ऋतुराज की चालें फिर से उसके जीवन को तहस नहस कर देंगी। आप क्या सोचते हैं? क्या नील और तेजस्विनी की दोस्ती प्यार में बदल पाएगी? क्या सभी मिलकर लीना और ऋतुराज का सामना कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तेजस्विनी अपने करियर और रिश्तों के बीच संतुलन बना पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।